कैसे हैं आप लोग? कल आपका नोटिफिकेशन आ गया है कि आपके फॉर्म भरने का डेट बढ़ गया है। अब बढ़ने के बाद कई सारी समस्याएं, उसमें से एक समस्या ये है, सिर्फ सीसी सीडीपीओ की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, एफएओ की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का जो नया पोस्ट जुड़ा है उसकी ही बात करेंगे। क्यों आपको तीनों पोस्ट भरना चाहिए और क्यों नहीं भरना चाहिए, इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों की बात करेंगे। और बहुत बढ़िया बात यह है कि तीनों का तीनों जो पोस्ट है वो लेवल 9 का पोस्ट है, तो आपको पोस्ट के स्तर पर कोई तकलीफ नहीं है, आपको सुविधाओं के स्तर पर कोई अंतर नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि अंतर हो जाता है फॉर्म भरने के पैसे को लेकर, और अंतर हो जाता है तैयारी करने के तरीके को लेकर। तो हम लोग ओवरऑल एनालिसिस करेंगे और लास्ट में इस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि आपको ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। आप भी अपना कमेंट जरूर नीचे करिएगा कि आपको क्या तीनों का फॉर्म फिलअप करना चाहिए या सिर्फ सीसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। साथ ही बता दूं, हम लोग अपडेट बढ़ ही गया तो हम लोग भी इस बैच को लेकर थोड़ा ज्यादा सकारात्मक हैं और हम लोग इस जिद पर हैं कि आपका तैयारी पूर्ण करवाएं। और आपको अगर लगता है कि नहीं पूरा ओवरऑल सिलेक्शन बैच नहीं लेना है जो 999 का है और ऑफलाइन में 1499 का है, तो आप मॉड्यूल कोर्स ले सकते हैं। और ये दावा करता हूं मैं कि आपको इस कोर्स के साथ जो सुविधाएं मिल रही हैं वो कहीं और नहीं मिलेगा, मटेरियल जो मिल रहा है वो कहीं और नहीं मिलेगा। तो हम लोग अपनी तरफ से आपको द बेस्ट देने में लगे हुए हैं। बाइलिंगुअल बैच है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में है, यूनिट वाइज टेस्ट है, सारा सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। तो आप इसके संदर्भ में इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप कर लीजिएगा, आपको इंफॉर्मेशन टोटल मिल जाएगा। तैयारी करना है, अच्छे से करना है। कोई सब्जेक्ट कमजोर है, अभी वो मौका है जब आप सब्जेक्ट मजबूत कर लें, ठीक है। साथ ही आप प्ले स्टोर पर जाके हमारे ऐप श्योर सक्सेस से भी डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करा के वहां पर जाके आप खरीद सकते हैं। जो आपको जो भी कोर्स लेना है, जो भी मॉड्यूल सब्जेक्ट लेना है उसको आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं, सारी बातों को समझते हैं। पहले नोटिफिकेशन देख लीजिए जो आया है हमारा, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू जो पोस्ट निकला है उसका क्रमांक पहले से दिया हुआ है। सिविल सर्विसेज एग्जाम में ही आपका एसडीएम का पोस्ट आता है, डीएसपी का पोस्ट आता है, आरडीओ का पोस्ट आता है, मीओ का पोस्ट आता है, लीओ का पोस्ट आता है, जिला समादेष्टा का पोस्ट आता है। तो ये सारा सिविल सर्विसेज के अंतर्गत आता है। तो ज्यादातर जो आपका पोस्ट है वो सिविल सर्विसेज के द्वारा ही आता है। सीडीपीओ का मात्र आपको 12 पोस्ट आया है इस बार, पिछले बार 10 था, इस बार 12 पोस्ट दिया गया। नीचे आप देख रहे हैं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, लेवल 9 का पोस्ट है और मात्र 12 पोस्ट है। 12 पोस्ट में भी 4 पोस्ट रिजर्व है महिलाओं के लिए, तो आपके लिए 8 ही पोस्ट है लड़कों के लिए, ठीक है। तो आप क्या अच्छा बात है भी कि 21 साल का है, और बहुत अच्छा बात है कि ये जो पद है ना सीडीपीओ का, उसमें काम करने का आपको बेहतर मौका बच्चों के लिए मिलता है। तो आप इस पोस्ट के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ओवरऑल एनालिसिस करने के पहले एक और पोस्ट का एंट्री होता है, वाइल्ड कार्ड एंट्री, जानते हैं ना वाइल्ड कार्ड एंट्री, उसी के द्वारा 2 कल और जुड़ा, वो है वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का लेवल 9 का पोस्ट है। 6 पोस्ट इसमें जुड़ जाता है, आपका 6 पोस्ट जुड़ता है, इसमें 1 पोस्ट महिलाओं के लिए है। तो ये पोस्ट आपके लिए बेहतर है और मैं कहूं तो सबसे बेहतर भी हो सकता है अगर आप इस पोस्ट की खासियत को जाने तो इसको लेकर पहले ही वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का कितना ज्यादा वर्क है और कितना अच्छा सुविधा है वो आपको जानने का मौका मिलेगा। अब कंपैरिजन में आते हैं कि भैया कौन सा पोस्ट लिया जाए, सीसी को भरा जाए, सीडीपीओ को भरा जाए या फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को भरा जाए। तो पहले नंबर ऑफ पोस्ट देखते हैं। शुरुआत में 945 सीट आया, फिर 64 सीट बढ़ा, 2009 सीट है, तो इसको तो डालना ही डालना है। सिंपल बात है, इसमें ग्रेजुएशन खोजता है और आपको फॉर्म इसी के लिए जाना ही जाता है बीपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जाम। जो एडिशनल है वो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा होता है उसके बाद, यानी पिछले बार से ही ये ऐड ऑन हुआ है। सीडीपीओ चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर ऑप्शनल इसमें लेना रहता है। तो अंतर क्या हो जाता है इन दोनों के बीच, इसको बारीकी से समझिएगा, समझाता हूं। जहां आप सीसी का एग्जाम देंगे ना, वहां आपको जीएस पेपर 1, पेपर 2 और एसे करना पड़ेगा। बाकी आपका ऑप्शनल जो रहता है और हिंदी जो रहता है सिर्फ पास मार्क रहता है, नथिंग एल्स, पास करना रहता है।
तो अगर आप सीसीई का फॉर्म भरिएगा तो आपको तैयारी पेपर 1 पेपर 2 जीएस का और एक आपका एसए का करना पड़ेगा, यही 900 नंबर के आता है। वहीं सीडीपीओ की बात कर लें तो सीडीपीओ के साथ प्रॉब्लम ये है कि जीएस का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों तो सेम आता है जो सीसीई का आता है, लेकिन इसमें ऑप्शनल जुड़ जाता है, इसमें ऑप्शनल मेन हो जाता है जो 300 नंबर का रहता है, तो टोटल मिला के 900 नंबर का रहता है। अच्छा, कई सारे लोगों को पता ही नहीं है, तो सीडीपीओ और सीसीई का पीटी एग्जाम सेम होता है, पीटी एग्जाम एक ही होता है, लेकिन मेंस में जीएस का पेपर एक साथ होता है, लेकिन ऑप्शनल का सीडीपीओ का अलग होता है और एसए का सीसीई का अलग होता है। ये अंतर समझे यार? समझ में आया कुछ बात कि आपको सीडीपीओ का अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको ऑप्शनल तैयार करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ भी ऑप्शनल है, लेकिन वहां ऑप्शनल अलग है और यहाँ ऑप्शनल अलग है, क्योंकि सीडीपीओ में 4 ऑप्शनल दिया है, सोशियोलॉजी दिया है, साइकोलॉजी दिया है, होम साइंस दिया है, एलएसडब्ल्यू दिया है, तो यही चारों के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, तो वहां भी ऑप्शन रख सकते हैं। तो जो दोनों सेम ऑप्शन रखेंगे उनके लिए तो बड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन जो डिफर रहेगा उनके लिए दिक्कत है। एक और बात समझिए, चाहे सीडीपीओ का फॉर्म भर रहे हो चाहे सीसीई का फॉर्म भर रहे हो, दोनों में सिंपल ग्रेजुएशन आपको चाहिए, मतलब किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट है तो कोई बात नहीं। पिछले बार 91 पॉइंट कुछ कट ऑफ सीसीई का गया था, सिविल सर्विसेज एग्जाम का गया था, जबकि सीडीपीओ का कट ऑफ 105 था, क्योंकि सीट इसमें कम है। इस बार भी 12 है, पिछले बार 10 था, कट ऑफ हाई जाता है। तो अगर आपका लेवल हाई है तो आप सीडीपीओ के साथ बढ़ सकते हैं, और आपको कहते हैं ना कि आपका अगर अंदाजा सही गया तो सीडीपीओ का एक बहुत अच्छा वैकेंसी आपको मिल सकता है। बाकी सिविल सर्विसेज का कट ऑफ हमेशा कम जाता है। अब आते हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का, बहुत अच्छा पोस्ट है और ये पोस्ट आपको कई सुविधाएं देता है। अब आपको क्या है कि आप अगर फॉर्म भरते हैं और सीसीई का डालते हैं तो 600 रुपया लगेगा, सीडीपीओ का डालते हैं 600 रुपया रहेगा, और एफएओ का डालते हैं तो 600, यानी 1800 अगर तीनों फॉर्म फिलअप करते हैं तो लगेगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में, कि आपका ग्रेजुएशन जो होना चाहिए वो या तो कॉमर्स से होना चाहिए, या इकोनॉमिक्स से होना चाहिए, या मैथ से होना चाहिए, या स्टैटिस्टिक्स से होना चाहिए, सांख्यिकी से होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का, नहीं तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। ये एक कह सकते हैं कि ये दोनों से थोड़ा सा अलग हो जाता है, यानी सिंपल ग्रेजुएशन तो चाहिए, लेकिन 4 ही विषय से आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। अच्छा, इसमें भी पोस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, बड़ी बात है कि इसमें पोस्ट बहुत ज्यादा नहीं दिया है, तो आप इसमें ज्यादा दिमाग ना लगाएं तो मेरे अनुसार बेहतर होगा। लेकिन सीडीपीओ का आप भर सकते हैं तब जब आपको लगे कि आप फाइट करने योग्य हैं, आपको लगता है कि नहीं हम तो कैसे भी करके पास कर जाएंगे, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप सिविल सर्विसेज एग्जाम को दीजिए, बहुत बेहतर पोस्ट है, बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है, आप इसके साथ बढ़िए। लेकिन आपको लगता है कि ऑप्शनल के साथ साथ आप ऐसे को हैंडल कर पाइएगा तो आपको सीडीपीओ भी भरना चाहिए, नहीं तो बहुत हेडक हो जाएगा। जैसे ही पीटी पास करिएगा, ऐसे तैयारी करें कि ऑप्शन तैयारी करें, माथा खराब हो जाएगा, पूरा ब्लास्ट कर जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। कट ऑफ इसका हाई जाता है, इसका भी 104-5 जाता है, इसका भी 5 जाता है, इसका 90 के आसपास रहता है, तो ये डिफरेंसेज है, और आपको फॉर्म फिलअप करने समय ये ऑप्शन मिलता है। तो मैं आपसे सिंपल सा एक बात कहूंगा कि आपको कॉन्फिडेंस है तो आप दोनों फॉर्म भर सकते हैं। कुछ ही लोग इसको भर सकते हैं, अगर नहीं कॉन्फिडेंस है, लगता है कि वेस्टेज ऑफ मनी है, प्रेशर हेडेक ज्यादा क्रिएट होगा, तो आप सीसीई के साथ बढ़ सकते हैं। ऐसे भी इस बार जितना अच्छा मौका मिला है कहाँ मिलेगा। तो फिर से जाते जाते आपको कौन सा पोस्ट भरना है, आप किसके साथ आगे बढ़िए। कई सारे लोग बोलेंगे सर बहुत लेट हो गया, लेकिन जब ये पोस्ट जुड़ा है ना तब मुझे आपके सामने आना मजबूरी हो गया है कि भैया आपको सारा इंफॉर्मेशन सही सही मिलना चाहिए। अच्छा बात है, तीनों लेवल 9 का पोस्ट है, और आपको जो सुविधाएं मिलेगा वो तीनों के स्तर पर थोड़ा मोड़ा आगे पीछे करके सामान्य ही रहेगा। ठीक है, तो आप इस आधार पर अपना डिसीजन ले सकते हैं। और जाते आते फिर से अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, आगे बढ़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो हमारा यह कोर्स आपके लिए स्पेशल तैयार किया गया है, स्पेशल डिजाइन किया गया है, जो अभी हम लोग इंडियन इकोनॉमी समाप्त कर चुके हैं। बिहार स्पेशल आपका दिवाली के समय शुरू करेंगे, और पूरा प्रेजेंटेशन मस्त रहेगा आपके लिए। आप हिस्ट्री ले सकते हैं, आप करंट अफेयर का बैच आपको छठ के बाद शुरू होगा, तो आप करंट अफेयर का बैच उस समय भी ले सकते हैं, और पहले से जो करंट अफेयर पढ़ाया हुआ तो अभी बैच ले लीजिएगा तो पहले वाला कंप्लीट कर सकते हैं। पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा, टेस्ट भी आपको दिया जाएगा, साइंस भी ले सकते हैं, तो ये सुविधा आपको मिल रहा है। तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।